हाँ, आज क्या डेट है बेटा? 19th जुलाई 2024। मैथ्स पढ़ेंगे हम लोग लेसन 3। आज अगला लेसन पढ़ना शुरू करना है ना? लेसन 3। अभी तक हम लोग नंबर्स का स्क्वायर करते थे और फिर हमने देखा था कि उसी से स्क्वायर रूट हम फाइंड कर लेते हैं, है ना? जैसे 4 स्क्वायर अगर क्या है 16, तो हम ये कहते थे स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या है? 4, राइट? अब अगर इस 4 स्क्वायर में हम 4 से एक बार और मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये 4 टू द पावर कितना हो गया? 4 की पावर कितनी हुई यहाँ? ये 2 है, +1 3 हो जाएगी, है ना? और ये क्या होगा? 64 है। 16 इंटू 4 64, ठीक? 4 क्यूब इज 64। सपोज करो हमें 4 पता नहीं है, 4 पता नहीं है, वो नंबर क्या है हमारे पास, तो हम मान लेंगे वो x है। x क्यूब 64 हमें दिया हुआ है। अगर हमें नंबर गिवन है तो हम उसका क्यूब फाइंड कर सकते हैं, 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है? अगर हमें किसी नंबर का क्यूब दिया हुआ है और हमें वो नंबर फाइंड करनी है तो क्या प्रोसेस होगी? देखो कैसे आता है। हमें ये पता है x क्यूब इक्वल टू क्या है? 64, है ना? x क्यूब क्या है? 64। अब अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो कोई भी पॉजिटिव पावर दोनों साइड में अगर लगा देंगे तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? ठीक है? वो पावर हमने क्या ली है? 1/3। दोनों साइड की पावर हमने 1/3 कर दी। 1/3 क्यों की? जरा सा देखो यहाँ, हमें बाई रूल ऑफ एक्सपोनेंट ये पता है a टू दी पावर m टू दी पावर n अगर हो तो दिस इज इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n होता है। हम 3 को अगर 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या आएगा? 1 आएगा। x की पावर 1 हो जाएगी तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा x हो जाएगा, है ना? तो x टू दी पावर 3 इंटू 1/3 इक्वल टू यहाँ पर 64 टू दी पावर क्या होगा? 1/3, ठीक? x इक्वल टू क्या हुआ? 64 टू दी पावर 1/3। यही जो किसी नंबर की पावर 1/3 है, इसी को कहते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट किसका? जिस नंबर पे लगा हुआ ऑफ 64, राइट? ठीक है ना? ठीक है? और अभी जरा सी स्क्वायर पे आओ। हमने जब ये कहा था कि रूट 16 का मतलब होता है 16 टू दी पावर 1/2 स्क्वायर रूट में, ठीक है? अब यहीं पर जरा इस साइन को भी समझ लेते हैं। ये जो साइन है तुम्हारा, इसको कहते हैं साइन ऑफ सर्ड।
सर्ड साइन। हिंदी में कहते हैं इसको करड़ी। ठीक है, और जिस ऑर्डर की करड़ी होती है वो नंबर यहां लिखी जाती है। सपोज करो n है अगर ऑर्डर, यहां कोई पॉजिटिव नंबर है x, ठीक है, नेचुरल नंबर है, तो इसे हम कहेंगे सर्ड ऑफ ऑर्डर n, सर्ड ऑफ ऑर्डर n। और इसका अर्थ क्या होगा, x टू द पावर 1/n। समझ गए? ठीक है, यहां पर उस तरह से ये जो स्क्वायर रूट हमारा होता है, अगर हमने इसको कहा स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो इसका मतलब ये सेकेंड ऑर्डर की सर्ड होती है। समझे कि नहीं, करड़ी। ठीक है, लेकिन इसकी प्रॉपर वैल्यू निकल आएगी, ये सर्ड नहीं होगी, रूट 16 है ना, जैसे रूट 3 होता तो होता। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये x टू दी पावर क्या हुआ, 1/n। इस तरह से, इस डेफिनेशन से क्या होगा, इसको हम इसी सर्ड के फॉर्म में रखेंगे, सर्ड के साइन के फॉर्म में, तो ये क्या कहेंगे, क्यूब रूट ऑफ 64। ये जो सर्ड का ऑर्डर है यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। समझे कि नहीं? तो हम स्क्वायर रूट जब लिखते थे तो ये नंबर हम नहीं लेते थे, यहाँ पे 2 यहीं से शुरू होती है सर्ड, क्योंकि अगर इसको हम 1 कह दें तो ये 1/1 हो जाएगा, नंबर आ जाएगी। ठीक है ना? ठीक, तो क्यूब रूट ऑफ 64 ये इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे हम। अब यहां पर देखो जरा सा, अब ये कैसे फाइंड होगा। हमने इसको कहा था 64 टू द पावर क्या है, 1/3। तो क्यूब रूट ऑफ 64 इज व्हाट, 4 टू द पावर क्या है, 3 है ना। अब ये 4 टू द पावर 3 टू द पावर 1/3 होगा। दिस इज इक्वल टू 4 टू द पावर 3 इंटू 1/3। तो स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे, पेयर ढूंढते थे सेम फैक्टर का। यहां पे क्या ढूंढेंगे, ट्रिपलेट, एक ही फैक्टर का, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई जो नंबर होके आई है क्यूब रूट होती है गिवन नंबर की। समझ गए? तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि x कोई अगर एक नंबर है, अगर हम इसका क्यूब करते हैं, मीन्स x को x से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा x टू द पावर 3। ठीक है, और यहीं से इसका क्या है, ये इनवर्स प्रोसेस है। अगर यहां पर क्यूब रूट लेते हैं किसका, x क्यूब का, क्यूब रूट ऑफ x क्यूब क्या होगा, x होगा। ठीक है, तो हमें अगर x क्यूब पता है तो हमें इस x को ढूंढने के लिए क्या करना होगा, हमें देखना होगा सेम नंबर के 3 फैक्टर मिले, ऐसी नंबर ढूंढना होगा, फैक्टराइज करेंगे उसको। ठीक है, और वो नंबर देखेंगे जो 3 बार मल्टीप्लाई होने पे ये रिजल्ट हमें दे रही है x क्यूब के रूप, वही x क्यूब का क्या होगा, क्यूब रूट। राइट, समझ में आया? गुड, इसको लिख लो। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन क्या है, x क्यूब का और क्यूब रूट ऑफ x। ठीक, हाँ देखो बेटा, ये हमारे हाथ में क्या छोटा सा क्यूब है। ठीक है, ये इसकी लेंथ है
ब्रेथ, हाइट, ये तीनों क्या है, इक्वल है, सेम दिख रही है ना, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब कहें, सपोज करो इसका साइड जो 2 सेंटीमीटर का है, समझे कि नहीं, साइड क्या है, साइड ऑफ क्यूब क्या है, 2 सेंटीमीटर। साइड ऑफ क्यूब ये क्या है, 2 सेंटीमीटर, राइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, और x यहाँ पे क्या है, 2 है ना, 2 क्यूब, दिस इज 8 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। उसको हमेशा क्यूबिक सेंटीमीटर में या घन सेंटीमीटर में लिखते हो ना, है आयतन को, वॉल्यूम। अब जरा देखो, अगर हम नंबर 2 का क्यूब करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 8, यही तो लिखते हैं ना। फिर ये 2 क्यूब जो 8 आया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक ऐसे क्यूब का वॉल्यूम प्रेजेंट कर रहा है जिसकी साइड क्या है, 2 यूनिट। वो सेंटीमीटर भी हो सकती है, डेसीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हमने सेंटीमीटर सपोज कर दिया है, ठीक। तो जब हम किसी नंबर का क्यूब फाइंड करते हैं तो उसका ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन क्या है कि वो ऐसे क्यूब का वॉल्यूम हमें बताएगी जिसकी साइड की लेंथ वो गिवन नंबर दी हुई है, उतनी यूनिट है साइड की लेंथ क्यूब की, समझे कि नहीं। तो 2 क्यूब इक्वल टू 8, इससे हमें क्या मिलता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 2 यूनिट, ठीक है।